मीना कुमारी ने जब चाकू से डाकू के हाथ पर ऑटोग्राफ दिया विवेचना। निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की एक खास बात थी कि जब भी वो किसी कलाकार के काम से खुश होते थे तो उसे पुरस्कार स्वरूप एक दुआनी दिया करते थे। बाद में उन्होंने इस पुरस्कार का स्तर बढ़ाकर 54 कर दिया था। फिल्म चित्रलेखा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी ने केदार शर्मा से कहा कि शर्मा जी, मेरे पास आपकी दुआनी और चवन्नियों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है, अब आप अपना रेट बढ़ा दीजिए। और सचमुच एक दिन उन्होंने एक सीन मीना कुमारी के अभिनय से खुश होकर उन्हें 100 रुपए का नोट इनाम में दिया। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। मीना कुमारी की पूरी जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर भारतीय औरत की ट्रेजेडी को उतारते हुए गुजरी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी खुद की निजी ट्रेजेडी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन ये कहना कि मीना कुमारी के अभिनय में ट्रेजेडी के अलावा और कोई शेड नहीं था, उनके साथ बेइंसाफी होगी। फिल्म परिणीता की शांत बंगाली अल्हड़ नवयौवना को ले, या बैजू बावरा की चंचल हसीन प्रेमिका को ले, या फिर साहब बीबी और गुलाम की सामंती अत्याचार झेलने वाली बहू हो, या पाकीज़ा की साहबजान, सभी ने भारतीय जनमानस के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है। 1 अगस्त 1932 को जन्मी मीना कुमारी एक अभिनेत्री के रूप में 32 सालों तक भारतीय सिने जगत पर छाए रही। बेहद भावुक और सदा दूसरों की मदद करने को तत्पर मीना कुमारी की जिंदगी दूसरों को सुख बांटते और दूसरे के दुख बटोरते हुए बीती थी। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही बताते हैं, मीना कुमारी को कभी खूबसूरत चेहरे के तौर पर लोगों ने नहीं एड्रेस किया, जैसा कि मधुबाला को कहा गया, वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन। नरगिस के लिए भी लोगों ने कहा, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन। मीना को खिताब मिला ट्रेजेडी क्वीन का और उन्होंने ट्रेजेडी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। लोगों ने समझा कि वो जैसे किरदार फिल्मों में कर रही है, असल जिंदगी में भी वो वही भूमिका निभा रही है। दिलचस्प बात ये थी कि लोगों के साथ साथ खुद उन्होंने भी ऐसा समझना शुरू कर दिया था। मौसमी के जूस से शुरू हुआ था कमाल अमरोही से इश्क। 1949 में जब मीना कुमारी पहली बार कमाल अमरोही से मिली, उस समय वो शादीशुदा थे। उनकी एक फिल्म महल काफी हिट हो चुकी थी। कमाल मीना को अनारकली फिल्म में लेना चाहते थे। इस सिलसिले में वो उनके घर आने लगे और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। मीना कुमारी के लिए अमरोही का ताजमहल थी पाकीज़ा। इस बीच एक बार पूना से आते समय मीना कुमारी की कार का एक्सीडेंट हो गया। मशहूर पत्रिका आउटलुक के संपादक रहे विनोद मेहता ने मीना कुमारी की जीवनी लिखी है, मीना कुमारी अ क्लासिक बायोग्राफी। विनोद मेहता लिखते हैं, उनका प्यार मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। जब कमाल अमरोही मीना कुमारी को देखने पूना के अस्पताल में पहुंचे तो उनकी छोटी बहन ने उनसे शिकायत की कि आपा जूस नहीं पी रही हैं। कमाल ने गिलास अपने हाथों में लिया, मीना के सिर को पलंग से उठाया और गिलास को उनके मुंह तक ले गए। मीना ने एक घूंट में ही सारा जूस खत्म कर दिया। हर हफ्ते कमाल सायम से पूना ड्राइव कर मीना से मिलने पहुंचते। फिर उन्हें लगने लगा कि हफ्ते में एक दिन काफी नहीं है। जिस दिन उन्हें नहीं मिलना होता वो एक दूसरे को खत लिखते, हर रोज एक खत, लेकिन उन खतों पर कोई टिकट नहीं लगाया था। वो खत वो एक दूसरे को खुद अपने हाथों से देते। मंजू और चंदन। इसके बाद अस्पताल में ही उनकी कई मुलाकातें हुई। कमाल अमरोही ने उन्हें नाम दिया मंजू और वो कमाल अमरोही को चंदन नाम से पुकारने लगी। विनोद मेहता आगे लिखते हैं, फिर इन दोनों की टेलीफोन पर लंबी बातें शुरू हुई। अमरोही ठीक 11:30 बजे रात को मीना कुमारी को फोन लगाते और सुबह 5:30 बजे दोनों अपने रिसीवर फोन पर रखते। रात में इतनी देर तक बात करने की वजह से ही शायद मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को रात में नींद न आने की बीमारी लग गई। छोटी अम्मी। 24 मई 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली। उस समय कमाल अमरोही की पहली पत्नी अमरोहा में रहा करती थी। जब गर्मियों की छुट्टी हुई तो उन्होंने अपने बेटे ताजदार को अपनी सौतेली मां यानी मीना कुमारी से मिलने बम्बई भेजा। जब वो वहां पहुंचे तो कमाल अमरोही की तबीयत नासाज थी, उन्हें बुखार चढ़ा हुआ था। ताजदार अमरोही याद करते हैं, सफेद साड़ी पहने हुई छोटी अम्मा बाबा के सिरहाने बैठी हुई थी और उनके माथे पर ईदों कोलोन से भीगी पट्टियां लगा रही थी। एक खादिमा बाबा के पैरों की मालिश कर रही थी। मैं हैरान परेशान खड़ा था कि मैं कहाँ जाऊं। छोटी अम्मी ने मेरी परेशानी को पढ़ लिया। बाबा भी मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। मीना कुमारी ने मुझे और करीब बुलाया। जब मैं उनके बिल्कुल पास चला गया तो उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने मुझसे कहा, आज से मैं तुम्हारी छोटी अम्मी हूँ। कमाल अमरोही की 3 शर्तें। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही के वैवाहिक जीवन में कुछ दिनों बाद ही दरार दिखाई देनी शुरू हो गई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की अनुमति तो दी, लेकिन उन पर 3 शर्तें लगाए।
विनोद मेहता लिखते हैं, पहली शर्त थी कि मीना कुमारी शाम 6:30 बजे तक घर लौट आए। दूसरी शर्त थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा कोई पुरुष नहीं बैठेगा, और उनकी आखिरी शर्त थी कि मीना कुमारी हमेशा अपनी ही कार में बैठेगी जो उन्हें स्टूडियो लेकर जाएगी और फिर वापस घर लाएगी। कमाल अमरोही मना नहीं पाए मीना को। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक दिन कमाल अमरोही के सचिव बाकर ने मीना कुमारी को अभिनेता प्रदीप कुमार की कार से उतरते हुए देख लिया। बाद में कुछ और घटनाएं हुई और मीना कुमारी ने ये तय किया कि वो कमाल अमरोही के घर कभी वापस नहीं जाएंगी। ताजदार अमरोही बताते हैं, मीना कुमारी कमाल के घर से निकलने का बहाना तलाश कर रही थी ताकि वो आजाद पक्षी की तरह रह सके। जब छोटी अम्मी घर से चली गई तो बाबा ने एक शौहर होने के नाते अपना फर्ज निभाया। वो महमूद साहब के यहाँ चली गई थी। वो वहां गए। छोटी अम्मी ने अपने आप को एक कमरे में लॉक किया हुआ था। बाबा दरवाजा पीट कर कहते रहे, मंजू बाहर आओ, मुझसे बात करो। तुम्हें क्या शिकायत है, मुझे बताओ। लेकिन वो बाहर नहीं आए। महमूद साहब ने कहा, अभी ये नहीं मानेंगी, थोड़ी देर में ये ठंडी हो जाएंगी, आप बाद में इनसे मिलने आ जाइएगा। बाबा ने 3-4 बार दरवाजे को ठोका और फिर कहा, मंजू तुम अंदर हो और मुझे सुन रही हो। मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब लौटकर नहीं आऊंगा। मैंने तुमको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं मानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। तुम जब चाहना आ जाना। कमाल अमरोही का वॉक आउट। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच की दूरी को पाटने के बजाय और बढ़ा दिया। विनोद मेहता लिखते हैं, सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को एरोस सिनेमा में एक फिल्म प्रीमियर पर आमंत्रित किया। सोहराब ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मीना कुमारी का परिचय कराते हुए कहा, ये मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी है और ये इनके पति कमाल अमरोही है। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को नमस्ते कहते, अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी है, मशहूर फिल्म अदाकारा मीना कुमारी। इतना कहकर वो सिनेमा हॉल से बाहर चले गए और मीना कुमारी को अकेले बैठकर वो फिल्म देखनी पड़ी। साहब बीबी और गुलाम में गजब का अभिनय। लेकिन निजी जीवन की इस खलबली ने फिल्मों में उनके अभिनय पर कोई असर नहीं दिखाया। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और फिल्म समीक्षकों की वाहवाही लूटी। मीना कुमारी को नजदीक से जानने वाले और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक श्रावण कुमार टाक बताते हैं, मीना कुमारी की बहुत सी फिल्में हैं। हर फिल्म में अलग अलग कलर है। जैसे दिल एक मंदिर को ही लीजिए, उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा देखिए, परिणीता देखिए, हर किरदार को उन्होंने अलग ढंग से निभाया है। इतने दिनों तक लोगों के दिलों पर राज करना मजाक नहीं है। साहब बीबी और गुलाम उनकी कमाल की फिल्म थी। मुझे उस फिल्म का एक सीन बहुत पसंद है जिसमें रहमान साहब अपनी प्रेमिका के पास जा रहे हैं और मीना कुमारी उन्हें वो गाना सुनाकर रोकती है, न जाओ सया छुड़ा कर बैया। जिस तरह से वो रहमान को रोक रही थी, उस तरह का अभिनय और कोई हीरोइन तो कर ही नहीं सकती। पाकीज़ा ने मीना कुमारी को अमर किया। कमाल अमरोही और मीना कुमारी भले ही पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे से अलग रहे हो, लेकिन अभिनेत्री के तौर पर वो हमेशा कमाल अमरोही की फिल्मों में काम करने के लिए उपलब्ध थी। यही वजह है कि अमरोही से 5 सालों तक अलग रहने के बावजूद उन्होंने उनकी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी करने का फैसला किया। डाकू अमृतलाल से मुलाकात। इस फिल्म की शूटिंग के ही दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ एक दिलचस्प घटना घटी। विनोद मेहता लिखते हैं, आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही अक्सर 2 कारों पर जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। अमरोही ने कहा कि हम रात कार में सड़क पर ही बिताएंगे। उनको पता नहीं था कि ये डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया। उन्होंने कारों में बैठे हुए लोगों से कहा कि वो नीचे उतरें। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरी कार के पास आए। थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पायजामा और कमीज पहने हुए एक शख्स उनके पास आया। उसने पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। डाकू को लगा कि वो राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसे बताया गया कि ये फिल्म शूटिंग है और दूसरी कार में मीना कुमारी भी बैठी है तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत संगीत, नाच और खाने का इंतजाम कराया, उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवा दिया। चलते चलते उसने मीना कुमारी से कहा कि वो नुकीले चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दे।
जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिए। अगले शहर में जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश के उस समय के नामी डाकू अमृतलाल के साथ रात बिताई थी। बीमारी में भी अभिनय, लेकिन शराब पीने और तंबाकू खाने की लत ने मीना कुमारी के स्वास्थ्य को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा कि वो इससे कभी उबर नहीं पाई। उनके अंतिम दिनों के साथी और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टाक बताते हैं, 6 दिनों तक तो मेरी फिल्म बहुत अच्छी बनी। इसके बाद वो बीमार पड़ गई। उनका हमेशा जोर रहता था कि किसी भी हालत में फिल्म की शूटिंग न रोकी जाए। हमारा ऐसा भावनात्मक रिश्ता हो गया था कि हम एक दूसरे को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि शॉट देते समय वो गिर सकती थी। लोगों को पता नहीं है कि जब वो अभिनय कर रही होती थी तो मैं उन्हें पीछे से पकड़े हुए होता था और शॉट के बाद उन्हें कुर्सी पर बैठा देता था। मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया। उनकी शर्त थी कि अगर तुम फिल्म निर्देशित करोगे तभी मैं ये फिल्म करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती। आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। नर्सिंग होम के कमरा नंबर 26 में उनके आखिरी शब्द थे, आपा आपा मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया, वो कोमा में चली गई और फिर उससे कभी नहीं उबरी। सावन कुमार टाक बताते हैं, जिस दिन